नमस्कार दोस्तों, मैं शिवरतन पांडे आपका पुनः स्वागत करता हूं महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष में। दोस्तों, हमारा जो डिस्कशन हो रहा है मिथुन लग्न के एंटी योग जाकर के 10वें भाव में बुध बैठे। जब हम यहाँ से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10वें भाव यानी 10th हाउस में मीन राशि की बुध बैठे। उसका हम डिस्कशन देखते हैं, क्या आपको इफेक्ट देगा, बुरा या अच्छा। सबसे पहले ये देखेंगे कि बुध मीन राशि में बैठे। मीन राशि बनती कैसे है? पूर्वाभाद्रपाद में एकम, उत्तराभाद्रपाद रेवत्यंतम मीनः। पूर्वाभाद्रपदा के एक चरण, उत्तराभाद्रपदा के 4 चरण, रेवती के 4 चरण से हमारी मीन राशि बनती है। जो वहाँ के स्वामी कौन है? बृहस्पति है। मीन राशि के स्वामी बृहस्पति हैं। अब हम नक्षत्रों के पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र का बृहस्पति स्वामी है, उत्तराभाद्रपद नक्षत्र का शनि और रेवती नक्षत्र के स्वामी बुध माने जाते हैं। अब देखिए, मीन राशि जो बुध की है वो नीच अवस्था में हो जाता है। बुध नीच राशि मीन है और जो कन्या राशि है वो उनकी उच्च राशि है। अब देखिए, यदि कोई भी ग्रह अपनी नीचादि अवस्था में पहुंच जाता है तो क्या इफेक्ट देगा, क्या बुरा इफेक्ट करेगा? बुरा देगा, शत्रुता देगा। लग्नेश चतुर्थेश होकर के 10वें में बुध का बैठना और नीच अवस्था में बैठना श्रेष्ठ नहीं माना गया है, अच्छा नहीं माना गया। अब इस अवस्था को सुधारने में कौन कौन से ग्रह अच्छा फल दे सकते हैं और क्या बुध यहाँ पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट देगा? सत्यता है देगा तो, मगर इसमें कुछ चीज़ें अच्छी हैं थोड़ी बहुत। लग्नेश और सुखेश, लग्नेश हमें प्रदान करता है, सुखेश हमें सुख प्रदान करता है। बैठा कहाँ है? पिता के घर में, 10वें भाव में। धर्म, कर्म, परोपकार, राजसीय कार्यों की सफलता आदि का हम 10वें भाव से विचार करते। तो यानी इन कामों में आपको आपके सुखों में कमी प्रदान करेगा। तो सबसे पहले लग्न मीन्स हेल्थ, स्वभाव, स्वास्थ्य। आपकी वाणी में मधुरता नहीं होगी, कटुता होगी, वाणी में दोष होगा, बोलने की जो शैली होगी, आप अपने अंदर से अच्छा प्रकट करने की कोशिश करेंगे मगर बाहर वो गलत ही निकलेगा, चुभेगा। किसी भी व्यक्ति को कुछ बोलोगे तो चुभेगा। स्किन की प्रॉब्लम, एलर्जी की प्रॉब्लम, चमड़ी आदि की प्रॉब्लम आपको देगा। बुध यहाँ पर शत्रुता देगा ही देगा। मकान, वाहन आदि के सुखों में कमियां प्रदान करेगा। पिता के सुखों में कमियां प्रदान करेगा। राजसीय कार्यों में सफलता प्रदान करने में उसमें भी आपको कमियां प्रदान करेगा, दिक्कत देगा। अब बुध यहाँ पर बैठ गया 10वें भाव में। 10वें भाव राशि कार्यों का है, सरकारी नौकरी का है, सरकारी सेवाओं का है, सरकार से संबंधित रोगों का है, पॉलिटिक्स का है। इन सब चीज़ों में आपको कमियां प्रदान करेगा, ये सत्यता है। अब इसको बचाएगा कौन? कोई, यदि आपके घर में एग्जाम्पल कोई शरारती बच्चा है या गलत व्यक्ति है तो उसको बचाने वाला भी तो कोई होगा ना। उसके माता पिता भाई बहन आदि कोई तो उसको सपोर्ट थोड़ा बहुत करेगा। ऐसा तो है नहीं है कि सारे उसके अगेंस्ट होंगे। इसमें यदि बृहस्पति स्वराशि के बैठ गए तो नीच भंगता दूर हो जाएगी। नीच भंगता दूर हो जाएगी तो यही बुध का बुरा प्रभाव बृहस्पति एक्सेप्ट करेगा। बृहस्पति अपना अच्छा प्रभाव देगा इस भाव को। जब इस भाव को अच्छा प्रदान करेगा तो बुध का प्रभाव, बुरा प्रभाव आपको मालूम नहीं होगा, महसूस नहीं होगा। संघर्ष के साथ आपका जीवन, जो सुखों की कमियां आ रही थी वह सुख आपको प्रॉपर मिलेंगे। दूसरा, यदि शुक्र भी यहाँ उच्च अवस्था में आ जावे तो भी बचा देगा। शुक्र भी आपके बुध के
निगेटिव काम के लिए वो शुक्र उसको बचा सकते हैं, क्योंकि शुक्र वहाँ पर उच्च की अवस्था में हो जाएंगे, बृहस्पति वहाँ पर स्वराशि में हो जाएंगे। अब मैं एक और बताऊँ आपको, शुक्र पंचम भाव का स्वामी होकर के यदि यहाँ पर बैठता है, या बृहस्पति सप्तम का स्वामी होकर के दसम में अपनी राशि में ही बैठता है, तो आपको क्या बेनिफिट देगा? बुध के बुरे इफेक्ट को कम करेगा, बुरे इफेक्ट को समाप्त कर देगा। मगर बुध आपके जीवन को, स्टार्टिंग के जीवन को संघर्ष कराएगा। जैसे बाल्यावस्था है, आप किसी को कुछ बोलने की शैली आपकी गंदी होगी, बोलने की शैली अच्छी नहीं होगी, बाड़े में कटता होगी। स्टार्टिंग की जो एजुकेशन होगा उसमें आपको दिक्कतें आएंगी, सुखों में कमियां प्रदान करेगा, ये सत्यता है। मगर आप यह नहीं कह सकते हैं कि ऑल ओवर आपके जीवन में सुख ही नहीं मिलेगा, सुख मिलेगा, उसमें दूसरे ग्रहों का थोड़ा सा रोल ज़्यादा हो जाएगा। बुध की सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव को जाएगी, उच्च अवस्था में जाएगी, तो स्वाभाविक है जो नीच ग्रह बैठा होगा वो उच्च दृष्टि डालेगा ही डालेगा। सप्तम दृष्टि होती है, सब ग्रहों का ऐसा ही प्रभाव होता, इस कारण से सुखों में वृद्धि आदि करेगा। मगर ये दृष्टि भी, बुध की दृष्टि जो होगी वो बृहस्पति में डिपेंड करेगी। बृहस्पति अच्छा पावरफुल यदि है तो वहाँ पर बैठ करके उसकी भी दृष्टि जाएगी, बुध की भी दृष्टि जाएगी, तो सुखों की वृद्धि करेगा, आपको सफलता प्रदान करेगा। अब नीचादि अवस्था में तो बुध है, मगर उसमें हम नक्षत्रों का विवरण भी हमें करना पड़ेगा। नक्षत्र यदि पूर्वाभाद्रपदा नक्षत्र में है तो बुध बृहस्पति की राशि में भी बैठा है और बृहस्पति के नक्षत्र में भी है। तो जब बृहस्पति के नक्षत्र में है तो हमें बृहस्पति की पोजीशन देखनी पड़ेगी। बृहस्पति यदि अच्छी पोजीशन, एकादश में, लग्न में, चतुर्थ में, पंचम में भी ठीक चल जाएगा, सप्तम में, नवम में, इन भाव, दसम में, इन भावों में, उच्च का द्वितीय भाव में, इन भावों में यदि बृहस्पति बैठता है तो आपके बुरे इफेक्ट को कम करने में क्षमता उसमें होगी। स्पेशली यदि नीच भंगता हमें करनी तो दसम भाव में ही होना चाहिए। दूसरा है, बुध यदि उत्तराभाद्रपदा नक्षत्र में शनि के राशि नक्षत्र में बैठा है, उसमें हमें भाग की वृद्धि करने वाला शनि बुध का मित्र है, उसमें यदि बुध शनि अच्छा है, शनि का प्रभाव अच्छा है, तो बुध का बुरा प्रभाव थोड़ा कम हो जाएगा। बुध यदि रेवती नक्षत्र में है तो रेवती नक्षत्र के स्वामी कौन है? बुध है। बुध हमें नीचादि अवस्था में है, नीच में है, मगर नीच में रहते रहते उसमें बृहस्पति और शुक्र यदि उसकी नीच भंगता दूर करते हैं तो बुध का बुरा प्रभाव नहीं होगा। नहीं अन्यथा स्वास्थ्य, ऐसा व्यक्ति, सीधी बात मैं बता दूं आपको, लग्नेश यदि आपका कभी भी कमजोर होगा तो आप सब कुछ होते हुए भी अपने जीवन में बुझे बुझे से महसूस करोगे। सुख की कमियां, सुख होगा आपके पास में मगर आपके आत्मिक सुख नहीं मिलेगा, आपको खुद महसूस नहीं होगा कि मैं सुखी हूँ मेरे जीवन में। वो दुख ज़्यादा आपको गिनाओगे, लोगों को दुख ज़्यादा आपको महसूस होगा, सुख की कमियां जो आपके पास हैं भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। तो लग्नेश का नीच होना श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। वैसे कोई भी ग्रह नीच का होना अच्छा श्रेष्ठ नहीं माना जाता, मगर लग्नेश और सुखेश का नीच का होना उतना बेहतर नहीं होगा। दूसरी बात क्या हो गया? लग्नेश, चतुर्थेश, दसम में बैठना। दसम में कोई भी ग्रह यदि बैठा है तो यदि थोड़ा बहुत भी, जैसे वहाँ का स्वामी है या उस भाव को कोई दृष्टि डाल रहा है तो भी अच्छे प्रभाव उसके बताए जा सकते हैं। तो ये हमारी जो डिस्कशन थी, इसमें आपने क्या करना है, जैसे आपकी बुआ जी हैं, मासी जी हैं, मौसी हैं जिसको हम कह देते हैं, इन सब का आप आदर करें, रिस्पेक्ट करें। अपने से बड़े जो फीमेल हैं उनकी रिस्पेक्ट करो, उससे आपका बुध प्रभावशाली अच्छा रहेगा। दूसरा, गणेश जी की सेवा, कुत्ते की सेवा, गाय की सेवा, ये आप यदि करते हैं तो भी बुध आपका प्रभावशाली रहेगा। वाणी में मधुरता रखने की कोशिश करो यदि आपने अपने बुध को कंट्रोल करना है। तो यदि आप यह उपाय करते हैं तो आपका बुध कंट्रोल रहेगा।
मिथुन लग्न के 10वें भाव में यदि मीन राशि के बुध बैठे हैं तो ज़्यादातर आप सुबह उठ करके माता सरस्वती को स्मरण करना है और अपने दोनों हाथों की हथेलियों को, दोनों हाथों की कर के हाथों के उसको देखना है और प्रार्थना करनी है कि मुझे यश, मान, सम्मान, इज्जत प्रदान करना, क्योंकि 10वें भाव से हमें इज्जत, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, परोपकार आदि प्रदान हमें 10वें भाव से होता है। बुध भी हमें यही प्रदान करता है, इसलिए इन सब चीज़ों का विशेषकर ध्यान देने। बुध यहाँ पर बैठ करके यदि नीच भंगता दूर हो गई तो यहाँ पर आपको वकील, प्रोफेसर, मैथ टीचर, मैथ प्रोफेसर, लेक्चरर आदि यहाँ पर बनाता है। मगर यदि बुध यही नीचा अवस्था में रहा, नीच भंगता नहीं हुई, तो इन सब कामों में आपको दिक्कत डालेगा। इसलिए ये सब चीज़ें आपने एक नक्षत्र, एक राशि, एक ग्रह से नहीं और अन्य ग्रहों को भी देख करके आपको फल देखना है। धन्यवाद, नमस्कार। एक रिक्वेस्ट आपसे मेरी ये है कि आप हमारे चैनल महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन की बटन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमारी ग्रोथ होगी तो हमें और प्रसन्नता होगी और अच्छे अच्छे अपलोड्स वीडियो आपको करेंगे, जिससे आपको ज्ञान बढ़ेगा। धन्यवाद, नमस्कार।